नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले अध्याय में योग कारकों के ऊपर एक चर्चा की थी। बृहत पराशर होरा शास्त्र में योग कारकों की भी बात की गई है और यह अध्याय जो है योग कारकों का बृहत पराशर होरा शास्त्र नामक ग्रंथ का एक अनुपम अध्याय है, जो कि इसको अन्य ज्योतिष के ग्रंथों से एक अलग सोपान प्रदान करता है। सब जानना चाहते हैं कि उनके जीवन में कब राजयोग आएगा, कब सुख आएगा, और इसका बहुत अच्छा संकेत योग कार का अध्याय में दिया गया है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में उसके सिद्धांतों की चर्चा की। किन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए 12 राशियों के लग्नों में हम लोग योग कारक को समझते हैं। तो ठीक अब इसी प्रकार से हम लोग वृष राशि की बात करेंगे। तो वृष राशि हो गई संख्या नंबर 2, इसका स्वामी है शुक्र। और अब शुक्र से हमें अर्थात वृष राशि से हमें सभी भावों का अरेंजमेंट देखना है। तो अब यहां से कौन कौन शुभ है और कौन कौन अशुभ है यह ज्ञात करते हैं। तो देखिए, वृष लगन वाले के लिए चंद्रमा हो गया तृतीय भाव का स्वामी, शुक्र हो गया छठे भाव का स्वामी और गुरु हो गया एकादश भाव का स्वामी। इस प्रकार से चंद्रमा, शुक्र और गुरु यह तीनों पाप फल देने वाले ग्रह सिद्ध हो गए। और इस कुंडली के लिए चूंकि लग्नेश है शुक्र और 5वें भाव का अधिपति है बुध और 9वें भाव का अधिपति है शनि, तो शुक्र, बुध और शनि यह लाभप्रद भी हो गए। तो देखिए, शुक्र एक जगह पे अशुभ फल भी दे रहा है और लग्न की वजह से सुफल भी दे रहा है, तो यह न्यूट्रल हो गया। अब यहां पर सम हो गया, इसको आप सम समझें। साथ ही साथ बुध और शनि इस लग्न के जातकों के लिए विशेष सुफलदायक हो गए, जिसमें से कि शनि स्पष्टतः योग कारक हो जाता है क्योंकि वह 9वें और 10वें का अधिपति हो गया। अब वृष लगन की कुंडली हो और शनि को सिर्फ बैठना है अच्छे भाव में, चाहे वह 1, 5, 9 में बैठ जाए, चाहे वह 1, 4, 7, 10 में बैठ जाए, वह अच्छी जगह पर बैठ जाएगा तो वह अपने लिए वृष लगन के जातक के लिए योग कारक हो गया। अपने आप में वह योग कारक। अब उसकी स्थिति अच्छी हो, वह राशि में बल प्राप्त कर ले तो वह अपना फल दिखा देगा। अब उसको किसी दूसरे ग्रह से जुड़ने की आवश्यकता नहीं रह गई वृष लगन के जातकों के लिए शनि की स्थिति में। हाँ, सिर्फ शनि की, बाकी बुध को तो आवश्यकता पड़ेगी, बुध को आवश्यकता पड़ेगी, शुक्र को आवश्यकता पड़ेगी कि जब उसको किसी और ने शुभ ग्रह का बल मिलेगा तब वह शुभ फल देंगे, अन्यथा यह थोड़ा शांत रहेंगे। वृष लगन के जातकों में केंद्र अधिपति दोष जो है वह शुक्र को लग सकता था, परंतु वह त्रिकोण भी हो गया लग्न, इसलिए वहां से वो बच गया। वृष लगन के जातकों के लिए मंगल, बुध और गुरु यह 3 ग्रह मारक ग्रह स्थापित होते हैं, क्योंकि मंगल जो है वह हो गया 7वें भाव का स्वामी, बुध हो गया द्वितीय भाव का स्वामी और गुरु हो गया इनके लिए 8वें और एकादश भाव का स्वामी। और वृष राशि के स्वामी कौन है? वह है शुक्र। अब शुक्र के लिए यह कहा गया कि शुक्र को सबसे ज्यादा केंद्र अधिपति दोष लगता है, क्योंकि शुक्र सबसे ज्यादा शुभ है, तो यह केंद्र के अधिपति होने का ज्यादा दोष प्राप्त कर लेता है। और केंद्र अधिपति दोष क्या है कि उसको वह ग्रह जिसको कि केंद्र का बल प्राप्त हो मगर त्रिकोण का बल प्राप्त न हो और वह शुभ ग्रह हो तो फिर वह केंद्र अधिपति दोष हो जाता है। तो चूंकि शुक्र यहां पर लग्नेश भी है, तो लग्न में केंद्र और त्रिकोण दोनों का बल है, तो शुक्र को केंद्र अधिपति दोष नहीं लगेगा, यह हमें याद रखना पड़ेगा। परंतु क्या किसी और केंद्र में शुभ ग्रह है? तो फिर शुभ ग्रह यहां पर कोई भी नहीं है अन्य 3 त्रिकोणों में, क्योंकि 4थे भाव का स्वामी है सूर्य, 7वें भाव का स्वामी है मंगल और 10वें भाव का स्वामी है शनि, तो इनमें कोई भी शुभ ग्रह नहीं है, तो यहां पर केंद्र अधिपति दोष नहीं लगता है। परंतु चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी है, इसलिए चंद्रमा इनको पाप फल देने वाला हो गया। फिर सामने से शुक्र स्वयं में 6ठे भाव का अधिपति है, तो वह मध्यम पाप फल देने वाला हो गया। और एकादश भाव का स्वामी है गुरु, तो वह विशेष पाप फल देने वाला ग्रह हो गया। 3 पाप फल देने वाले ग्रह हो गए, कौन से? चंद्र, शुक्र और गुरु। अब देखिए, लग्नेश है
शुक्र, उसको वहां से सुफल देना है, और यह छठे भाव का अधिपति भी हो गया तो उसको वहां से पाप फल देना है। यह एक कश्मकश हुई कि इसमें अब क्या होगा। तो इसलिए जो है सामान्यतः वृष लगन वालों के लिए शुक्र को न्यूट्रल समझते हैं, और वृष लगन वालों के लिए योग कारक ग्रह हो जाता है शनि, क्योंकि शनि जो कि त्रिकोणों में सबसे बली त्रिकोण स्थान जो है वह है भाग्य भाव का, नवम भाव का। तो शनि और केंद्रों में जो सबसे बली केंद्र है वह है दसम भाव। तो नववें और दसवें का स्वामी अकेला शनि हो जाता है। तो इस कुंडली के जातकों के लिए शनि स्पष्ट योग कारक है। अब शनि जो है यदि केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाए, अकेला बैठ जाए, उसे किसी की दृष्टि की भी आवश्यकता नहीं रही, वह योग प्रदान कर देगा। उसका जैसे ही फल आएगा व्यक्ति के जीवन में कल्याण कर देगा। इस कुंडली के जातकों के लिए मंगल और सूर्य को आप न्यूट्रल समझिए, सम समझिए। ये जिसके साथ जिसके सहचर्य में आएंगे उसके हिसाब से फल दे देंगे। यदि ये किसी त्रिकोण अधिपति के साथ में आ गए तो उसका फल दे देंगे, और यदि ये त्रिषाढ़ाय के अधिपति के साथ में आ गए तो फिर उसका फल दे देंगे। वृष लगन के जातकों के लिए एक का मालिक, प्रथम भाव का मालिक है शुक्र, पंचम भाव का स्वामी है बुध, और नवम भाव का स्वामी है शनि। तो चूंकि पंचम भाव का स्वामी बुध है तो बुध भी इस लग्न के जातकों के लिए सामान्यतः शुभ होता है, शुभ फलदायी होता है। तो इसका यदि किसी केंद्र अधिपति के साथ संबंध बनेगा तो वहां से सुफल देने का प्रयास करेगा। परंतु वृष लगन के जातकों के लिए मंगल, बुध, गुरु यह तीन ग्रह मारक भी होते हैं। तो मारकों की जब श्रेणी में गिना जाएगा तो मंगल, बुध, गुरु को मारक भी गिना जाएगा। तो हमने यह देखा कि वृष लगन की कुंडली में ढेर सारे डायमेंशंस ओपन हुए, जहां पर लग्नेश एक तो लग्न की भी रक्षा कर रहा था मगर वह सस्टेज भी था। यह बड़ा विशेष बात हो गई, और इस कुंडली को थोड़ा अलग ढंग से समझना पड़ता है। एक एक बात का जो ग्रामर है योग कारकों का वह मैं आपके सामने ओपन करता चल रहा हूं कि यदि हम किसी को शुभ कहते हैं तो क्यों कहते हैं, अशुभ कहते हैं तो क्यों कहते हैं, और इसका लाभ आपको मिल रहा होगा, मैं आशा करता हूं कि। और हमने यह जो कुछ भी बात की, आज का जो भी वीडियो बना है, इसका ग्रामर हमने इसके पहले के वीडियो में दे रखा है। तो जिस व्यक्ति को इसके पहले का वीडियो समझ में आ गया है उसके लिए आज के वीडियो की आवश्यकता ही नहीं है, परंतु जिसको वह वीडियो नहीं समझ में आया है उसके लिए आज का वीडियो था। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में कुछ अपनी बात बताएं, ताकि मैं आपकी बात को समझ करके अच्छे वीडियो और बनाने का प्रयास करूंगा। आपने मेरे वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।